अगस्त का महीना हो रहा है खत्म, लेकिन ऑफर्स और डिस्काउंट है अभी भी जारी, क्योंकि आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है रक्षाबंधन सेल मेगा पोर्टल। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक होगा मेगा प्राइस ड्रॉप। ये सेल एक्सक्लूसिव चलेगा सिर्फ 6 घंटे के लिए। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस मेगा पोर्टल का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के शॉर्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में जो क्लिपर सर्किट है, दैट वाज एन एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो बेसिकली क्लिपर सर्किट से बेस्ड क्वेश्चंस आपके सीएसआर नेट एग्जाम में भी आते हैं। तो इनपुट वेवफॉर्म जो भी दिया रहेगा, आपको आउटपुट अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे एक ट्रिक के माध्यम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं that what is the shape of the waveform which is appeared at the output. Okay, so basically देखो क्लिपर सर्किट क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें डायोड और रेजिस्टर लगा रहेगा और इनपुट वेवफॉर्म का कुछ पोर्शन रिमूव हो जाएगा या क्लिप हो जाएगा विदाउट चेंजिंग एनी डिस्टॉर्शन टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इनपुट। तो जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रहेगा इनपुट में, उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखो इस फिगर में भी देख सकते हैं, इनपुट में हमें ऐसा दिया है, आउटपुट में वेवफॉर्म जो मिल रहा है। सो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सेम टू सेम जैसा इनपुट में था वैसा मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर कट होने लग रहा है, और वो भी कट जो होगा ना, वो कुछ ना कुछ पोर्शन में कट होगा है। अब वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उस चीज को, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो अभी क्या है कि अगर आप सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का कोर्स परचेज करेंगे तो काफी अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल रहा है। विशाल के कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो एडिशनल 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और अभी फिलहाल जो है आज लास्ट डे है ऑफ रक्षाबंधन सेल। तो इसमें आप क्या करेंगे कि 6 से 12 बजे के बीच में अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं, सो बेसिकली 60% ऑफ तो मिलना ही है, साथ में 40% ऑफ आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा अगर आप कूपन कोड विशाल के का यूज करते हैं। और फ्री में पास प्रो भी मिल रहा है। सो जहां कोर्स आप 23,999 रुपए में खरीद रहे थे, अब वो कोर्स आपको 6,299 रुपए में आप जो है उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस रक्षाबंधन सेल। यू कैन ग्रैब दिस ऑफर टिल 12 AM। ओके, चलिए अब हम ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं कैसे ये काम करता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना इस ट्रिक का, जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने पहले देखना है। देखो पहला 2 कॉन्सेप्ट है इसमें। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर डायोड का और बैटरी का, दोनों का केस में एक साथ लेकर के चल रहा हूं, अगर डायोड और बैटरी का पोलरिटी, ठीक है ना, इफ डायोड एंड द बैटरी पोलरिटी इज सेम, मान लेते हैं पोलरिटी हमारे पास क्या है, दोनों का सेम है, तो हमें किसका सुनना है? हमें सुनना है बैटरी का। जैसा बैटरी कहेगी वैसा हमें करना है। ठीक है, यानी कि बैटरी का जो भी वोल्टेज है वहां तक आपने जो है सेफ रखना है, जैसा इनपुट में है वैसा वेव फॉर्म एट द आउटपुट, लेकिन उसके बाद का आप क्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी की यहां पर सुननी पड़ती है, बैटरी का जो भी वोल्टेज है वहां तक आप वैसा ही आउटपुट वेवफॉर्म रखेंगे जैसा हमें इनपुट में मिलता है, उसके बाद में फिर आप क्लिप कर सकते हैं। लेकिन अगर डायोड और जो बैटरी है दोनों का पोलरिटी डिफरेंट होगा तो फिर दोनों की सुनी जाएगी। जैसा डायोड बोलेगा वैसा हम करेंगे, जैसा बैटरी कहेगी वैसा हम करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कैसे काम करता है। मान लो कि सभी केसेस में आप जो है ना इनपुट में साइनोसाइडल वेव जो है वो दे रहे हैं। ठीक है ना, इनपुट में आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं टू द क्लिपर सर्किट, दैट वाज ए साइनोसाइडल वेव। और इस साइनोसाइडल वेव का जो पीक वोल्टेज है अज्यूम कर लेते हैं वो वीपी के इक्वल। ठीक है, तो अभी एक सर्किट हम अपने आप से अज्यूम कर रहे हैं। सपोज करते हैं यहां हमारे पास एक डायोड लगा हुआ है, दिस इज ए डायोड, और यहां हमारे पास में रेजिस्टर है। ओके, रेजिस्टर के अक्रॉस आपको यहां पर आउटपुट जो है वो लेना है। ठीक है, दिस इज डायोड डी एंड दिस इज रेजिस्टर आर। तो अब देखो इसमें कैसे काम करता है, बैटरी तो लगी हुई नहीं है इसमें, तो अभी सिर्फ मैं सिंपलेस्ट केस ले रहा हूं जहां बैटरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायोड है।
तो अब आप क्या करेंगे, देखो इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर लिया था, शॉर्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे क्लैंपर सर्किट का ट्रिक काम करता है। उसमें आपको एक पॉइंट कंसिडर करने को बोला गया था एट द लोअर नोड, जो डायोड के लोअर नोड था ना, यहां पर कंसिडर करने को बोला गया था। लेकिन क्लिपर सर्किट में जो पॉइंट आप अपने से अज्यूम करेंगे दैट वाज एट द अपर नोड, वो अपर नोड पे आप अज्यूम करेंगे। लेट अस कॉल दैट एज पॉइंट ए, उसको हम लोगों ने पॉइंट ए से नाम दे दिया, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि डायोड का कौन सा टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जो पी हमारे पास में जंक्शन है, या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, वो डायोड का ए टर्मिनल पर कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव कनेक्ट है ना, इट मींस ये हो जाएगा कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका जो इनपुट वेव का जो क्लिप है, ठीक है, इनपुट वेव का जो फॉर्म है वो हमारे पास टोटली क्लिप हो जाएगा, टोटली, ठीक है। तो आपने टोटली उसको रिमूव कर देना, पॉजिटिव जो हाफ साइकिल का आ रहा है ना, वो सभी की सभी इनपुट वेव फॉर्म को आपने यहां से हटा देना है। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल हट गया, पहले स्टार्टिंग में तो जीरो आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव साइकिल, फिर उसके बाद हट जाएगा, फिर दोबारा से नेगेटिव हाफ साइकिल एंड सो ऑन। तो हमारे पास में ये आपको आउटपुट मिल रहा है। तो डायोड अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये इस प्रकार से चेक करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर डायोड और साथ ही साथ एक बैटरी अगर हम लगा दें तो क्या, ठीक है। तो अभी देखो अगर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनपुट वेव फॉर्म ना हम सेम रखेंगे, साइनोसाइडल, ओके। सो यहां पर हमारे पास डायोड है, दिस इज डायोड, और यहां पर एक बैटरी हम लोग लगा देते हैं, सपोज कीजिए दिस इज बैटरी, और बैटरी का जो हमारे पास में वोल्टेज है, लेट अस कॉल दैट एज वीबी, उसको हम वीबी से डिनोट करते हैं, और यहां पर हमारे पास में रजिस्टर आर लगा हुआ, ठीक है। अगेन फिर दोबारा से आपको जो है पॉइंट ए अज्यूम करना है। सो पॉइंट ए यहां पर मैंने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो अभी आप सबसे पहले देखें, आप ऐसा भी चेकआउट कर सकते हैं, अगर पॉइंट ए की बात ना करूं तो मैं, आप जो है ना इस नोड से डायरेक्टली क्लॉकवाइज सेंस में आप ऐसे चलिए, और क्लॉकवाइज सेंस में चलते हुए आप ये देखिए कि डायोड और बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले अपीयर हो रहा है। तो जब आप पॉइंट ए से क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे तो डायोड का तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पहले, और बैटरी का नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि डायोड में पॉजिटिव है और बैटरी में नेगेटिव है, दोनों का पोलरिटी डिफरेंट हो गया, दैट मींस हमारे पास जो सेकंड वाली कंडीशन मैंने आपको बताया था कि दोनों की सुनी जाएगी, अब यहां पर आपको दोनों का सुनना पड़ेगा। अब क्या कहता है डायोड, डायोड कहता है कंप्लीटली जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो इनपुट वेवफॉर्म की आप हटा दीजिए आउटपुट में, तो जितनी भी पॉजिटिव साइकिल आपको मिल रही है ना वो सब हटा देंगे। फिर नेगेटिव में भी आपको क्लिप करना है, क्योंकि बैटरी कह रहा है, बैटरी क्या कह रहा है, देखो बैटरी कहता है कि नेगेटिव में, यानी कि जो हमारे पास में इसका वोल्टेज है वीबी, वहां तक तो मुझे सेफ रखो, वीबी तक मुझे सेफ रखो, लेकिन उसके बाद आप मुझे क्लिप कर सकते हैं, ठीक है। सो जो आउटपुट हमारे पास दिखेगा वो कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा कि स्टार्टिंग में पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड कंप्लीटली कट करेगा, और इसके बाद में जैसा कि हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे, तो बैटरी जो है वो ये कहती है कि वीबी तक मुझे सेफ रखो ना, तो वीबी तक वैसा का वैसा रखना है जैसे ये है ना, वीबी तक सेफ रखना है, तो ये मैंने सेफ रखा, उसके आगे का मैंने क्लिप कर दिया, उसका आगे का मैंने क्लिप कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा से नेगेटिव मिलेगा, देन फिर हमारे पास में इस प्रकार से फॉर्मेट आपको मिलता चला जाएगा। तो ये क्लिप होने का आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे क्लिप होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास पोलरिटी ना सेम होती है। एक ऐसा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जहां पर हमारे पास पोलरिटी सेम, ठीक है। लेट अस कॉल, यहां हमारे पास इस प्रकार से है, ओके, और यहां पर हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। ये आपको क्लिपर सर्किट दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ रजिस्टर आर है, बैटरी का वोल्टेज वीबी है, डायोड डी है, इनपुट वेवफॉर्म अभी भी क्या है, साइनोसाइडल। तो इस पॉइंट से, ये नोड हम लोग ए से अज्यूम कर लेते हैं, तो यहां से आपने चलना शुरू करना है, क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे। तो क्लॉकवाइज सेंस में चलने से मुझे पता चल रहा है डायोड का तो नेगेटिव पहले आ रहा है और बैटरी का भी नेगेटिव पहले आ रहा है, तो पोलरिटी समान हो गया। तो पॉजिटिव पार्ट तो क्लिप होगा ही नहीं बिल्कुल भी, पॉजिटिव पार्ट तो क्लिप बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव पार्ट क्लिप होगा, और नेगेटिव पार्ट क्लिप होते हुए, ठीक है ना, नेगेटिव पार्ट जब क्लिप होगा ना उस समय पर किसका सुना जाएगा, बैटरी का। तो बैटरी क्या कह रहा है कि बैटरी कहता है कि मुझे वीबी तक तो सेफ रखो, लेकिन वीबी के आगे चाहे कट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट देखो कैसा आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सेम टू सेम जैसा मिल रहा था, और यहां पर हमारे पास में इतना ही पोर्शन मिलेगा वीबी तक, ठीक है, वीबी तक ही मुझे यहां पर देखने को मिलेगा।
फिर अगेन हमारे पास में पॉजिटिव एंड देन यहाँ हमारे पास में से, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आउटपुट जो है वो देखने को मिल जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने ये ट्रिक तभी अप्लाई करना है जब हमारे पास एक ही डायोड और एक ही बैटरी लगी होगी, ठीक है। अगर दो डायोड आ गए ना, तो फिर आपको ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला डायोड उनमें से फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, और कौन सा वाला रिवर्स बायस है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसे मान लो रिवर्स बायस आ रहा है, तो वो डायोड तो काम करेगा नहीं, फॉरवर्ड बायस वाला काम करेगा। तो आप उस हिसाब से इस ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम फिर भी आपको सजेस्ट करेंगे आप जनरल मेथड का यूज कीजिए। दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द वन डायोड इज, जब हमारे पास एक डायोड है उसमें, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास दो डायोड आ भी रहे हैं तो भी इस ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हमारे पास एक डायोड फॉरवर्ड बायस हो, दूसरा वाला रिवर्स बायस हो एट वन टाइम, तभी आप ऐसा जो है ना ट्रिक अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। तो यहां हमारे पास में अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको सर्किट जो है वो दिया। दिस इज आल्सो ए क्लिपर सर्किट, ठीक है ना। ये डायोड डी है, बैटरी का वोल्टेज वीबी है, रेजिस्टर आर, ठीक है। वही सेम हम लोग ना इनपुट में जो है वही प्रोवाइड कर रहे हैं साइनोसाइडल पे। अभी देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट से आपने चलना शुरू करना है। देखो डायोड के लिए ना जो है ना, डायोड के लिए तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने जो आपको एक क्लॉकवाइज सेंस में चलना बताया ना इसमें, वो बैटरी के लिए था दरअसल। अब डायोड का जो एन है, नेगेटिव है, वो डायरेक्टली आप देख रहे हैं, ये तो यहां पर अपीयर हो रहा है, तो डायोड का तो नेगेटिव अपीयर हो रहा है ए पॉइंट पर, ठीक है। और फिर जब आप क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे, पॉइंट ए से चलना, तो आप ऐसे चले, और यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो पहले बैटरी का नेगेटिव आ रहा है, सो बैटरी का नेगेटिव आएगा यहां पर। अब दोनों का क्योंकि पोलरिटी सेम है, इसलिए बैटरी का सुना जाएगा। तो बैटरी क्या कहेगी कि वीबी तक मुझे सेफ रखो, उसके बाद कट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो सेम रहेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में वीबी पोर्शन तक सेम, उसके बाद में कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें इनपुट वेवफॉर्म मिल जाए, ओके। सो दिस इज द ट्रिक जो आप अप्लाई कर सकते हैं टू एनी क्लिपर सर्किट, ठीक है। एंड दैट वाज एन एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो हमने क्लिपर सर्किट एज वेल एज क्लैंपर सर्किट दोनों का ही ट्रिक हमने जान लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। सो यहां पर हम ऑफ करेंगे। बेसिकली अगर आपको क्लास से रिलेटेड या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आल्सो आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होते हैं, ठीक है। आपकी तैयारी जो होगी सीएसआर नेट की, उसके दौरान ये लेक्चर्स काम आने वाले हैं। आप इस YouTube चैनल का जो है बेल आइकन, उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।